इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मॉर्निंग न्यूज प्रेजेंटिंग में आपका स्वागत है। आज का दिन है गुरुवार, डेट 23 जनवरी। यदि हम हिंदी तिथि की बात कर तो माघ माह कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। तो चलिए कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस से पैसेंजर्स कूदे, 12 की मौत। कोटा में 2 घंटे में 2 स्टूडेंट का सुसाइड। सोना 80 रुपए हजार पार। कल की बड़ी खबर महाराष्ट्र के जलगांव में हुए रेल हादसे की रही, जिसमें 12 पैसेंजर्स की मौत हो गई। एक खबर राजस्थान के कोटा से रही। यहां 2 घंटे में 2 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज का प्रमुख इवेंट, जिस पर रहेगी नजर। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9वीं बार स्पेसवॉक करेगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक हफ्ते में यह उनका दूसरा स्पेसवॉक होगा। अब कल की बड़ी खबरें। 1. महाराष्ट्र में रेल हादसा, 12 लोगों की मौत। आग की अफवाह फैली तो लोग ट्रैक पर कूदे। घटना जलगांव में पाचोरा स्टेशन के पास माहेजी और परधाड़े के बीच शाम 4:42 बजे हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में पाचोरा स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, 40 घायल हुए। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली। किसी पैसेंजर ने चेन पुलिंग कर दी। घबराए यात्री ट्रेन से कूद गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया। ब्रेक लगने पर ट्रेन के पहिए से निकला था धुआं। कर्नाटक एक्सप्रेस 12,627 बेंगलुरु से नई दिल्ली जा रही थी, जबकि पुष्पक एक्सप्रेस 12,533 लखनऊ से मुंबई जा रही थी। रेलवे के एक सीनियर अफसर के मुताबिक जलगांव के पास पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच के अंदर हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग जैमिंग के कारण चिंगारी उठी और कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने जंजीर खींची और उनमें से कुछ नीचे कूद गए। 2. कोटा में 2 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। नीट की छात्रा और जेईई का छात्र फंदे से लटके स्टूडेंट्स के शव कोटा KMBS हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाती पुलिस। राजस्थान के कोटा में 2 घंटे के भीतर 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। अहमदाबाद की 23 साल की छात्रा नीट, जबकि 18 साल का असम का छात्र जेईई की तैयारी कर रहा था। दोनों स्टूडेंट्स जवाहर नगर इलाके के अलग अलग पीजी में रहते थे। गाइडलाइन के बाद भी कमरों में पंखे में हैंगिंग डिवाइस नहीं थे। कोटा में जनवरी 2025 में अब तक 6 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। 3. सोना पहली बार 80 रुपए हजार के पार। 10 ग्राम की कीमत 80,194 रुपए हुई। 10 ग्राम सोने की कीमत 741 रुपए बढ़कर 80,194 रुपए हो गई है। ये ऑल टाइम हाई है। इससे पहले सोना 30 अक्टूबर 2024 को 79,681 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा था। जून तक सोने की कीमत 85 रुपए हजार तक पहुंच सकती है। चांदी 715 रुपए बढ़कर 91,248 रुपए प्रति किलो हो गई है। 4. सैफ के घर बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस। एक्टर ने अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। ऑटो ड्राइवर भजन से घर पर मुलाकात करते सैफ। मुंबई पुलिस एक्टर सैफ अली खान का बयान दर्ज करने उनके घर पहुंची। वहीं सैफ ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से मुलाकात की। सैफ और उनकी मां शर्मिला टैगोर ने ऑटो ड्राइवर को शुक्रिया कहा। 15 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे सैफ पर चाकू से हमला हुआ था। उनके गले और रीढ़ की डी में गंभीर चोटें आई थीं। आरोपी गिरफ्तार। चोरी के इरादे से घर में घुसा था। मुंबई पुलिस ने हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को 19 जनवरी को अरेस्ट किया था। बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। वह चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। इमारत की 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा, फिर पाइप के सहारे 12वीं मंजिल पर चढ़ा और बाथरूम की खिड़की के रास्ते सैफ के फ्लैट में घुसा। 5. योगी ने मंत्रियों के साथ कुंभ में स्नान किया। कैबिनेट मीटिंग की। नया धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। इससे पहले कुंभ मेला क्षेत्र में कैबिनेट मीटिंग की। योगी ने यूपी के 7 जिलों को मिलाकर नया
धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान किया। साथ ही 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके। महाकुंभ के 10 दिन में 9.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या 29 जनवरी के दिन 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान करेंगे। 10 लाख से अधिक लोग कल्पवास कर रहे हैं। उम्मीद है कि 50 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान आएंगे। 6. भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पहला T20 हराया। अभिषेक ने 8 छक्के लगाकर 79 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड को पहले T20 में 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम 132 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 12.5 ओवर में 3 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। भारत से ओपनर अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 79 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड से जोस बटलर ने 68 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर को 2 विकेट मिले। सीरीज का दूसरा मैच 25 जनवरी को चेन्नई में खेला जाएगा। T20 से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच 2007 के वर्ल्ड कप में खेला गया था। 2007 से दोनों टीमों के बीच 25 T20 खेले जा चुके हैं। 14 में भारत और 11 में इंग्लैंड को जीत मिली। इंग्लिश टीम ने भारत में इस फॉर्मेट की आखिरी सीरीज 14 साल पहले 2011 में जीती थी। 2011 में MS धोनी भारत के कप्तान थे। उनके बाद 3 सीरीज खेली गई, जिसमें 2 भारत ने जीते और 1 ड्रॉ रही। 7. दिल्ली चुनाव, मोदी बोले हार के डर से आपदा वाले घोषणाएं कर रहे। केजरीवाल बोले मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता आपदा का खेल जान गई है। हार के डर से आपदा वाले रोज रोज नई घोषणा करते हैं। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और शिक्षा स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की मांगें शामिल हैं। महाकुंभ में 10वें दिन 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज 23 जनवरी को गंगा पंडाल में तबला वादक विक्रम घोष परफॉर्म करेंगे। महाकुंभ में रोज क्या हो रहा है और अगले दिन क्या होने वाला है, उससे जुड़ी सारी जरूरी जानकारी के लिए हर सुबह देखिए कुंभ मॉर्निंग ब्रीफ।